नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने जाना होगा कि सीबीएसई ने इस साल जो है 2 बोर्ड कर दिए गए हैं। जो बोर्ड 10th और 12th वाले, बेसिकली सभी का एग्जामिनेशन कुछ इस तरह से इस पैटर्न पर कर दिया गया है कि उनके जो एनुअल पेपर होते थे वो एक होता था जो मार्च अप्रैल में होता था। अब क्या होंगे, 2 पेपर होंगे, एक नवंबर दिसंबर में और एक मार्च अप्रैल में, जिसको हम लोग टर्म 1 और टर्म 2 रिस्पेक्टिवली कहेंगे। अब हुआ क्या है इसमें, सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया? सीबीएसई ने ऐसा सारी चीज़ देखते हुए किया हुआ, क्योंकि कई जगह है ऐसी जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, रिमोट एरियाज़ में कहीं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी। हम रिमोट एरिया बाद में जाते हैं, हम डेवलप्ड एरिया जैसे मान लो दिल्ली एनसीआर या किसी मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं आए दिन हम लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसे में सारी क्लासेस जब ऑनलाइन हो रही हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया हुआ है। हाँ, उन्होंने ये सारी चीज़ें सीबीएसई ने ये भी सोचा है कि इन केस अगर स्कूल सही हो जाते हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट पोजीशन में पहुंच जाती हैं, पैंडेमिक थोड़ा सा कम हो जाता है और स्कूल चालू हो जाते हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उस बीच कुछ और भी नए तरीके आ सकते हैं। तो बोर्ड ने सारी चीज़ों को सोचते समझते एक वन टाइम चीज़ें दे दी हैं ताकि बच्चे एटलीस्ट अभी से एक चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या कहा है एक्चुअली में, उन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस जो दिए हैं उसमें 50-50% का सिलेबस डिवाइड कर दिया है। यानी 50% सिलेबस पूरे साल का हिस्सा जो है वो आपका टर्म 1 में आएगा, जो कि नवंबर या दिसंबर में होगा, नवंबर एंड दिसंबर में, या और बाकी बचा 50% जो होगा वो हमारा मार्च अप्रैल में होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस बोल रहे हैं। अच्छा, सिलेबस के हिसाब से बात करें तो लास्ट ईयर जो सिलेबस आया था 2019-20 वाला, 2019-20 वाला, वही सिलेबस रिपीट कर दिया गया 2020-21 में जो सिलेबस आया था वो 21-22 के लिए कर दिया गया। राइट, यानी ये नेक्स्ट सेशन जो आता है उसको हम 21-22 बोलेंगे, क्योंकि पेपर इसका एंड जो है रिजल्ट आएगा वो 22 में आएगा। तो इस सत्र को हम लोग 2021-22 बोलते हैं। अब हुआ क्या है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें सोच तो ली हैं कि करना कैसे है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो हम पहला पॉइंट बोले हैं कि उन्होंने पूरे एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब जैसा कि आपको बता चुके हैं 50% जो है वो सिलेबस कर दिया गया था उधर। और अब उसके बाद इसमें ये भी किया है, सिलेबस जो है वो रेशनलाइज है। रेशनलाइज मतलब कि कुछ हैवी जो हैवी है वो पहले होंगे, बाकी हैवी मतलब उन्होंने ये भी देखा है चैप्टर का वेटेज जो है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको डिवाइड किया सबसे पहले। मतलब ये भी हो सकता है कि आपके हैवी चैप्टर हो सकता है जो पहले कुछ चैप्टर्स हैं उनको बाद में टर्म 2 में भी रखा गया, जस्ट बिकॉज की वेटेज बराबर रहे। रैशनलाइजेशन किया है, रैशनलाइजेशन मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का डिवाइडेशन इक्वली हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ उन्होंने जो किया है वो क्या है कि इंटरनल असेसमेंट के प्रोजेक्ट को भी इन्होंने एक पैटर्न दिया है कि जैसा जैसा बोर्ड की गाइडलाइंस आएगी, बोर्ड जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी करेगा, कि अभी प्रैक्टिकल्स जो है इंटरनल असेसमेंट है वो एंड में होंगे, तब तक कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल्स जो भी होंगे वो अनाउंस करेगा बोर्ड उसी के बिहाफ पर लिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है तो वो कैसे कैसे डिवाइडेशन होता है। तो 9th-10th का अलग है इंटरनल असेसमेंट और 11th-12th का अलग है। ऑब्वियसली अलग होना चाहिए क्योंकि 11th-12th का सिलेबस बहुत वाइड है, तो ऑब्वियसली बनता है। अब 9th-10th में क्या है कि 9th-10th में कंफर्म किया गया कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। अब 3 पीरियोडिक टेस्ट के हिसाब से स्टूडेंट की कितनी जानकारी उस बीच हुई है, स्टूडेंट एनरिचमेंट, उनके पोर्टफोलियो जो उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है उस पर, और जो वो बोलते हैं इस बिहाफ पर, टीचर्स बेसिकली उनको वॉच करते रहते हैं। तो इस बिहाफ पर उनके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट जो है वो हमारा लगभग जाके बनता है टोटल मिला के 15 नंबर, प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होता है। तो उसमें इन्होंने ये दे दिया गया इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी रखा गया है। बात करते हैं कि 11th-12th में क्या है। 11th-12th में उन्होंने भी सेम चीज़ किया गया है कि जैसे 9th-10th के लिए 3 यूनिट टेस्ट बोले जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर भी कोई भी थ्रू आउट द ईयर एक इंस्पेक्शन होता रहेगा टर्म 1 और टर्म 2 के। वहाँ पर क्या है कि एंड ऑफ द टॉपिक जैसे होगा उसके बाद एक यूनिट टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा। ये सीबीएसई के द्वारा है, स्कूल करवाए या न कराए, स्कूल सीबीएसई ने रखा है कि जब भी पेपर खत्म होता है तो वो यूनिट टेस्ट करवाएगा या कोई एक्टिविटीज़ करवाएगा, प्रैक्टिकल करवाएगा, कुछ प्रोजेक्ट करवाएगा संबंधित चैप्टर्स के रिगार्डिंग, सो दैट वहाँ पर एक एनालिसिस हो पाए टीचर को कि हाँ बच्चे को क्या क्या आता है, उसके बिहाफ पर उसका इंटरनल असेसमेंट हो सकता है।
ठीक है। तो स्कूल जो है वो अपना असेसमेंट लेंगे, सारी एविडेंस अपने पास रखेंगे और उस एविडेंस को डिजिटल फॉर्मेट में सेव रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट व्हेन एवर सीबीएसई वांट्स वो उनको चीज़ें आसानी से दे पाए। ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है वो स्कूल के पास रखे गए हैं इस बार और सीबीएसई को भेजेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं इस बार स्कूल जो बच्चों की थोड़ी सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल के पास थोड़ी सी ज़्यादा इस बार बढ़ चुकी है। इसी भी यहाँ पर आपने देखा कुछ बच्चों के नंबर जो है वो इस साल, अभी पिछले साल जो भी रिजल्ट आया है उसमें कुछ कम आए होंगे, किसी के बहुत ज़्यादा भी आए होंगे। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि स्कूल का वेटेज जो है वो अभी बोर्ड्स में बढ़ चुका है। जस्ट बिकॉज एग्जाम नहीं हुए तो ऑब्वियसली एक तरीका है, और अभी थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल तो अभी अगर पेपर होते हैं सारे जैसे कि सीबीएसई ने बनाया तो फिर वेटेज नॉर्मल है, इतना तो बनता है। तो बात करते हैं कि एंड ऑफ द एग्जाम होगा तो पूरा का पूरा क्या होगा कि क्या टर्म 2 को ही फाइनल माना जाएगा? ऐसा नहीं है। बेसिकली टर्म 1 और टर्म 2 के नंबर से रिजल्ट बनाया जाएगा, एनुअल रिजल्ट। तो अभी एनुअल रिजल्ट बना नहीं है, दोनों से ही एनुअल रिजल्ट बनेगा। ठीक है। हम जैसा कि बता चुके हैं रैशनलाइज कर दिया है सिलेबस, तो सिलेबस अगर रैशनलाइज है उस बिहाफ पर इसकी भी स्कीम जो भी है जो हिसाब से उन्होंने चैप्टर वाइज आप लोग को मिल चुका है कि टर्म 1 में टर्म 2 में क्या आने वाला है, तो ऐसे चैप्टर का एनालिसिस किया जाएगा और जो सेंट्रल ने फिक्स किया है वही फिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग एक फिक्स सेंटर पर 2021-22 के टर्म 1 और टर्म 2 के पेपर्स होंगे। टर्म 1 का पेपर जो होगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर 1.5 घंटे का होगा। ठीक है। टर्म 2 में क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स आएंगे 2 घंटे के पेपर में, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल नहीं बोल सकते हैं, एक एनुअल पेपर की तरह एक होगा जिसमें स्टूडेंट बेस्ड कोई ओपन हैंडेड या केस स्टडी हो सकती है, इस तरह के लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन में हो सकते हैं। ठीक है। और टर्म 1 में जैसा कि बताया था कि आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का मिलेगा जो कि पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है। तो ये होता है इन केस अगर हम बोर्ड ने एग्जाम नहीं करवा पाता है तो टर्म 1 की तरह वापस से 1.5 घंटे का एक होगा जिसमें एमसीक्यू ही होंगे। ठीक है। और वो कहाँ होगा, वो भी सेंटर पर। कोशिश सबसे पहले बोर्ड की रहेगी कि वो सेंटर पर एग्जाम हो। अगर सेंटर पर नहीं हो पाया तो रिस्पेक्टिव स्कूल्स में हो। इनकेस स्कूल में भी नहीं हो पाया तो वो घर पे लेंगे। अच्छा, तो बड़े लोग खुश हैं कि अगर स्कूल घर पे अंदर घर में अगर पेपर इनके हो जाते हैं तो बच्चे बड़े खुश हैं कि नहीं हम तो गूगल कर लेंगे। तो इसके लिए भी सीबीएसई ने 4 क्लॉज डाले। पहला कि अगर मान लेते हैं कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है पेंडेमिक और स्टूडेंट जो होते हैं वो स्कूल आ जा सकते हैं, सेंटर तक एग्जाम देने जा सकते हैं, तो सारे के सारे एग्जाम जो है वो या तो स्कूल या सीबीएसई के द्वारा बताए गए जो सेंटर्स है वहां पर बेसिकली होंगे। ठीक है। और थ्योरी मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे दोनों में ही, अगर हो सकता है तो थ्योरी मार्क्स के क्वेश्चन भी कुछ आ सकते हैं अगर पेंडेमिक बनी रही, नॉर्मल हो गई तो। पेंडेमिक नहीं रही तो ठीक है, दोनों ही में। पर अगर किसी सिचुएशन ऐसी आती है कि जो नवंबर दिसंबर है उसमें एकदम से पेंडेमिक बना रहे और ऐसा हो कि स्कूल सेंटर पे भी जो है आप नहीं जा सकते हो, पर टर्म 2 हो सकता है। अगर ऐसा होता है टर्म 1 ना हो पाए सेंटर पर और टर्म 2 हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि टर्म 1 आपको घर पे करवा दिया जाएगा लेकिन उसका वेटेज बहुत गिरा दिया जाएगा। तो वेटेज गिराने के बाद और टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग के साथ एक खतरा है, डेंजर है कि नहीं घर बैठ के पेपर देना, मतलब इट इज अ टिपिकल थिंग। आप कर तो लोगे पूरा, फिर भी उसका वेटेज कुछ नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 क्लॉज हो गया। तीसरा क्लॉज ये है कि अगर पेंडेमिक सिचुएशन अगर टर्म 1 में नहीं रहती और टर्म 2 में आ जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में एक बार फिर से पेंडेमिक आ जाता है और नवंबर दिसंबर वाला आपका टर्म एग्जाम जो है वो हो जाता है, उस केस में टर्म 1 यानी जो कि पूरा का पूरा एमसीक्यू आपने दिया है उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और टर्म 1 टर्म 2 के भी एमसीक्यू में ही करा जाएगा, वो भी घर बैठ के करवा दिया जाएगा। इन दैट केस टर्म 2 के वेटेज को गिराया जाएगा और टर्म 1 को बढ़ा दिया जाएगा। ये तीसरा क्लॉज है। ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको घर बैठ के अगर पेपर देना है तो वहां पर आपके लिए नुकसान है। बोर्ड के नंबर जब बनेंगे तो उसको ध्यान में रखा जाएगा और उसके वेटेज को कम कर दिया जाएगा जो पेपर आपने घर बैठ के दिया हुआ। अब बात करते हैं कि अगर जो दोनों ही पेंडेमिक सिचुएशन नवंबर दिसंबर में ही बन गई और सिचुएशन यही सेम रही आपकी मार्च अप्रैल में भी, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त दोनों ही पेपर वही घर बैठे होंगे
पर इस बार दोनों के वेटेज को कम कर दिया जाएगा। तो आप लोग कहोगे दोनों के वेटेज कम तो क्या हुआ, पेपर तो इसी से बनना है ना, मतलब बोर्ड के नंबर तो इसी से बनने हैं। नहीं, दोनों के वेटेज तो कम कर दिया जाएगा और रिजल्ट जो कंप्यूट किया जाएगा वो बेसिक जो पढ़ना होगा वो इंटरनल असेसमेंट पर होगा। आपके स्कूल ने दिया है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इन सब चीज़ों के बिहाफ पर बनेगा। यानी कि आप जो पेपर दोगे उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो स्कूल पर थोप दी जाएगी। इसलिए पैंडमिक अगर आ जाती है तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है और पूरा का पूरा रिजल्ट स्कूल बनाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो सीबीएसई ने एक डेटा मेजर करने के लिए एक वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, वैलिड क्लॉज दिए हैं और आई थिंक कि बहुत सोच समझ के दिया है, एक अच्छा चीज़ दिया है। और सिर्फ आपको नहीं सोचा है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है, क्योंकि सीबीएसई पूरे देश भर में नहीं, सीबीएसई देश के अलावा विदेशों में भी 16 और देशों में ये सीबीएसई अपने स्कूल चलाता है। और तो इन सभी चीज़ों को उसने सोचा है कि किस तरीके से सिर्फ अपने देश में जो नॉर्थ ईस्ट में या ऐसे रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ ऑनलाइन क्लास सही से कंडक्ट नहीं हो पा रही है, लोग पेपर देने नहीं जा सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन आती है कि हम पेपर दे ना जा पाए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते समझते सीबीएसई ने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करी है। तो बाकी आप लोग के हाथ में है। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको थ्योरी पोर्शन जो अभी तक लिखना था तैयार अभी भी करना है, पर ध्यान रखना है कि उसमें आपको हर चीज़ों को तैयार करना होगा, मतलब घुस घुस के, कहीं की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक थ्योरी से, एक सेंटेंस से, 4 एंगल से बन सकता है। तो आपको ध्यान देना है पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है दोस्तों। बाकी जैसा आपका मन करे वैसा करो। आप चलते हैं, कोई और चीज़ें हो तो आप नीचे बता सकते हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा, बात करूंगा इस बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।